अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। इंशाल्लाह सब खैर से होंगे। आज हम आपके लिए बना रहे हैं पेशावरी काबली पुलाव। और जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें प्लीज़, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1/3 कप हमने घी लिया है और इसमें हम ऑयल भी डाल सकते हैं घी की जगह। 1/3 कप इतना होता है कि हाफ़ कप से थोड़ा सा कम होता है। एक बड़ी प्याज ली है, प्याज को थोड़ा सौते करेंगे। उसके बाद हम इसमें साबुत गरम मसाला शामिल करेंगे, एक दालचीनी का टुकड़ा और एक बड़ी इलायची, एक छोटी इलायची, 3-4 काली मिर्चें और इतने ही तकरीबन लौंग ये शामिल करेंगे। प्याज को थोड़ा लाइट ब्राउन करेंगे। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा, बहुत मज़ेदार बनते हैं। ये देखें थोड़ी लाइट ब्राउन हो गई है। अब इसमें गोश्त हमने हाफ़ केजी मटन शामिल कर रहे हैं। मटन को थोड़ा सा पानी खुश्क होने तक मिक्स करेंगे प्याज के साथ। और अब हम इसमें 1 बड़ा चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। ये देखें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया है। थोड़ी इसकी स्मेल निकल जाए। अब देखते जाइएगा, स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरी देखें। दही शामिल कर रही हूँ 1/4 कप। अच्छा, ये मसाला है जो मैंने घर में बनाया था। आप पुलाव का मसाला बाज़ार का भी डाल सकते हैं। हाफ़ टेबल स्पून 1 टेबल स्पून हमने नमक शामिल किया है। इंशाल्लाह जल्दी मैं आपको पुलाव का मसाला घर में बनाना सिखाऊंगी। अब इसमें हम पानी शामिल कर रहे हैं। तकरीबन हमारा 1 घंटे गोश्त गलेगा। इसके लिए हमने 3 कप पानी डाला है और बिल्कुल स्लो आंच में उबाल आने के बाद बिल्कुल स्लो फ्लेम पे रखेंगे। ये देखें, अब पानी मुझे कम लगा था तो मैंने इसमें थोड़ा सा और शामिल कर दिया है, ताकि इसमें राइस डालेंगे तो फिर थोड़ी यखनी भी चाहिए ना, इसलिए पानी थोड़ा सा ज़्यादा शामिल किया है। गोश्त हमारा देखें गल चुका है, हमारी यखनी तैयार है। तकरीबन 1 घंटा लगा है। अब हम इसमें राइस शामिल कर रहे हैं। 2 कप हमने राइस लिए थे। ये सेला चावल है, आप बासमती के भी बना सकती हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा पानी हम कम रखेंगे। इसको मैंने 1 घंटे के लिए भिगो दिया था। जो लोग कमेंट्स करते हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया, इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करने का। तकरीबन 1 इंच पानी चावल डालने के बाद ऊपर होना चाहिए। पानी अभी मुझे कम लग रहा था तो मैंने आधा कप और डाल दिया है। अभी जब तक बॉयल नहीं आ जाता हम चावलों को ढकेंगे नहीं। जब बॉयल आ जाता है तो फिर हम इसमें नमक चेक कर लेते हैं। नमक अगर कम लगे तो और अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कर लें इसमें। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। अब ये सेला चावल है इसलिए उबाल आने के बाद मैंने ढक दिया है, लेकिन जब आप बासमती चावल बनाएंगी तो उसे बिल्कुल मत ढकिएगा जब तक इसका पानी खुश्क ना हो जाए। जब एक कनी रह जाए तब आप उसको ढकिएगा। ये मैंने सेला चावल लिए थे तो इसलिए मैंने इसको कवर कर दिया था। अब देखें इसमें एक कनी रह गई है तकरीबन, पानी इसका खुश्क हो चुका है। चावल की कंडीशन देख रहे हैं, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। ये देखें तकरीबन हो चुका है। अब हम इसमें गाजर इस तरह की उसमें कटी हुई गाजर शामिल करेंगे। हमने ये 3 गाजरें ली थी, बारीक क्यूब्स की शक्ल में काट ली थी। इस तरह फैला देंगे, इस तरह फैला के और फिर इसके ऊपर हम किशमिश
शामिल कर रहे हैं। हाफ़ कप हमने किशमिश का लिया था, जो अच्छी तरह से भिगो के थोड़ी सी देर और साफ़ करके धो ली थी और ऊपर हमने डाल दी है। ये देखिए हमारी तकरीबन डिश रेडी है। इसको हम 15 मिनट के लिए रखेंगे कवर करके। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। अब देखें ये तकरीबन हमारी डिश रेडी है। खुशबू तो बहुत ही मज़ेदार है। अब ये हम जो गाजर वगैरह डाली है ना, तो इसको हम साइड में कर देंगे, क्योंकि ये जब हम डिश आउट करेंगे तो ये ऊपर से डाली जाती है ये चीज़। अब हम डिश आउट कर रहे हैं। इस तरह करके आप पहले इसको डिश आउट करेंगे। देखें चावल बिल्कुल भी नहीं टूटे हैं। अब इसे हम ऊपर से गाजर और किशमिश वगैरह ऊपर से फैलाएँगे। देखने में भी बहुत अच्छी लग रही है और खाने में तो है ही मज़ेदार। चलें फिर जल्दी-जल्दी जाएँ किचन में, बनाएँ, एन्जॉय करें। अपना बहुत सारा ख़्याल रखें, दुआओं में याद रखें। इंशाअल्लाह फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ।